दोस्तों, सावन का महीना और सोमवार का दिन, साथ में सुजीत सर और आपके और हमारे सवाल। तो दोस्तों, आज के टॉपिक जो हमने चुना है, जिस पे सुजीत सर से सवाल करेंगे और उनसे बात करेंगे, समझिए आज उनके दिल की बात करेंगे। जो वो टॉपिक जो उनके दिल के करीब होता है, मतलब ये समझिए कि उनका पहला प्यार है। तो उस टॉपिक में आज सर से बात करेंगे और सर उसका जवाब देंगे जैसे हमेशा देते हैं। तो आइए देखते हैं आज की टॉपिक पे क्या सर का प्रतिक्रिया रहता है। तो मिलते हैं सर से और आगे बढ़ाते हैं बात। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुजीत सर का आज के इस खास प्रोग्राम में। सर, आपने समय निकाला, इस सप्ताह फिर अपना वादा निभाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी। सर, इस बार का जो टॉपिक है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपके दिल के बहुत करीब है। जी जी। क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं और टेक्नोलॉजी वाला जो हमारा पार्ट है, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत दिल से, मतलब। तो आज पहला सवाल ये करेंगे कि टेक्नोलॉजी से आपको इसमें टेक्नोलॉजी से लाभ और हानि क्या लगता है? कि देखिए दिनेश जी, टेक्नोलॉजी से तो लाभ बहुत लगता है मुझे जब भी मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी को, तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से इनेबल होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए हर चीज में। जब मैं शुरुआत की पहले दिन की बात बताऊं, उस समय में भी ये बात मैं सोचता था, लेकिन क्या होता, कभी कभी किसी भी टेक्नोलॉजी की सेट करने में, इंप्लीमेंट करने में टाइम लगती है। जब आपके बहुत सिस्टम कम हो, तो उस समय में आप कितना भी इनेबल करेंगे तो काम बेनिफिशियरी दिखता नहीं है मार्केट में। तो उस समय में भी चाहता हूँ और आज भी चाहता हूँ, आगे भी चाहूंगा। टेक्नोलॉजी मुझे बहुत सारा चीज सिखाई है, मैं देखते रहता हूँ, बहुत सारा चीज देखता हूँ, मतलब मार्केट में क्या चल रही है, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से मुझे बेनिफिट्स दिखा है। जो भी बड़े आजकल आप कंपनी सुने होंगे या जैसे भी लोग बड़े हैं, तो वो उनको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना ही पड़ा। मैनुअली करके मैं किसी को भी आज तक मैं ये नहीं देखा हूं जो वो आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प है। एग्जाम्पल देख बताता हूँ। मान के चलिए कोई किराना का दुकान खोलता है, जनरल स्टोर खोलता है। कोई जनरल स्टोर वाले को आप देखेंगे, एक दुकान से दो दुकान मैनेज करने के लिए उसको 2 पर्सन चाहिए। एक पर्सन खुद रहेगा, एक उसके कोई आदमी रहेगा, घर के आदमी रिलेटिव रहेंगे या कोई रहेंगे, उसको उस दुकान पे बैठना हुआ। तीसरा खोलने के लिए तीसरा आदमी को पर्सन का चाहिए। वहीं पे आप देखिए आजकल जियो मार्ट, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, ये कार्ट वो कार्ट जितना है, ये सारे लोग डिलीवरी कर रहे हैं, ग्रोसरी आइटम ही कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यूज किया। एक ऑनर तो एक ही होगा या बैठा तो एक ही लोग होंगे, वहां से मैनेज कैसे कर रहे हैं? ऐसा नहीं हर दुकान पे जाकर बैठ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी वो सिस्टम लाए और हर सेगमेंट में, ये तो मैं एक ग्रोसरी का एग्जांपल आपको दिया हूं, ऐसे हर सेगमेंट में टेक्नोलॉजी का यूजेज है और बहुत अच्छा तरीका से बेनिफिट्स है। हाँ सर, मतलब आप, मैं समझू कि आप कह रहे हैं कि बिजनेस को विस्तार देने के लिए ज्यादा हेल्प हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी। निश्चित रूप से स्केल करने के लिए तो मस्ट है। स्केल जब भी करे, मेरे दिमाग में यही था, जब भी स्केल करेंगे हम 1 से 11 होंगे या 111 होंगे या कुछ भी होंगे, तो हम निश्चित रूप से पहले टेक्नोलॉजी को एक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ने पे जब मैं स्केल करते हैं, आप, मैं देखा हूं इस चीज को, जो जब आप स्केल करने के मूड में जाते हैं या एकदम रेडी होते हैं, उस समय क्या होता है, क्वालिटी आपको थोड़ा मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। अगर स्केल के टाइम पे क्वालिटी डिग्रेड होने की चांसेस रहती है, तो बिना टेक्नोलॉजी के तो गड़बड़ हो जाएगा। मैनुअली जाएंगे, इंसान को जोड़ेंगे, इंसान हो सकता है गलती करे, फ्रेशर लाए, नॉर्मल लाए, जिनको पता नहीं उनको जोड़ दिए आप, उसमें गलती होती जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे तो गलती नहीं करेगा, जो एक चीज सिखा देंगे वही करेगा। तो टेक्नोलॉजी स्केल करने में मदद देगी विद बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सर, जैसे कि अपने कंपनी में मेट्रोलाइट में सारा डिपार्टमेंट अलग अलग है, जी, मार्केटिंग का, फील्ड का, लेकिन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के आप खुद हैंडल करते हैं। तो मतलब ये कैसे काम करिए हमारा डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि बाकी सबके बारे में तो हमें भी पता है, लेकिन जो खुद आपके अंडर में डिपार्टमेंट है, ये कैसे काम कर रहे हैं और कैसे, मतलब मेट्रोलाइट में टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी को मैं शुरुआत से, जैसे बताया भैया, शुरुआत से मुझे पसंद है इस चीज में, तो उसमें हम इसलिए अपने अंदर में रखता हूँ। मुझे तो और भी, मतलब सारा डिपार्टमेंट अंदर में है, बट टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट में आती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी लगेगी। अगर वो मार्केटिंग हो, उसमें भी टेक्नोलॉजी आप लगा कर और स्केल कर सकते हैं, अच्छे मार्केटिंग का तरीका ढूंढ सकते हैं। फील्ड का काम है, उनके ऑपरेशन के काम को टेक्नोलॉजी ऐसी चीज लगाइए, ऐसी चीज सोचिए जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको ऑपरेशनली चैलेंज को कम कर सकते हैं। वही तो टेक्नोलॉजी।
अगर ऐसा काम जिसमें आपको प्रॉब्लम दूर ही ना हो तो ऐसा टेक्नोलॉजी क्या फायदा, उसे दिखाने से क्या फायदा। इसलिए मैं हर डिपार्टमेंट में घुसता हूँ, हर डिपार्टमेंट देखता हूँ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब बड़ी प्रॉब्लम को क्या हम उसको छोटा कर सकते हैं, क्या एक क्लिक पर हम बना सकते हैं, क्या हम जो 10 दिन में काम हो रहा है उसको 1 दिन में काम कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा कोई सिस्टम बनाए ताकि हो सके। ये सारा चीज मेरे माइंड में चलते रहता, हमेशा चला है। और मैं उस सारी चीज को छोटा छोटा पार्ट में बांटता हूँ, उससे अपने टेक टीम के साथ बैठता हूँ, मैं भी सोचता हूँ उसमें और उसको सेट करता हूँ। अपने मेट्रोलाइट में टेक्नोलॉजी में हम क्यों इतना इंटरेस्ट रहे, क्योंकि मुझे ये शुरुआत से पता रहा है जो जब हम स्केल करेंगे तो स्केल में तो हमें चाहिए और क्वालिटी मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना क्वालिटी उसके बिना मुश्किल होती है मैनुअली करना। तो ये रहता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी जी कि जैसे अदर कंपनियां हैं और बहुत जिस दुकान की बात आप कर रहे थे किराना स्टोर वाले, वो कहीं से ऐप खरीद लेते हैं या कहीं से अपना वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन आपने पूरा सेटअप ही बनाया, अपना बनाने लगे। जैसे मेट्रोलाइट का सब वेबसाइट खुद आपने डेवलप कर दिया, ऐप डेवलप कर दिया, सारा सिस्टम आपका अपना एक मतलब डिपार्टमेंट ही, और सारा कुछ एकदम जीरो से लेके और सब कुछ आपने तैयार कराया और कर भी रहे हैं। तो बाहर वालों से और अपने में क्या आपको लगा कि हमें अपना बनाना चाहिए, हम खरीद भी सकते थे? एकदम सही है। और देखिए मुझे इंटरेस्ट है और मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इन हाउस भी किया, मतलब टेक्नोलॉजी को अपना इन हाउस लिया। मैंने भी बाहर से पहले मतलब कुछ सर्विसेज लिया था जो कि टेक सिस्टम बाहर की थी, बट बाहर के लेने के बाद मुझे बहुत सारे चीज चैलेंजेस लगा, प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अब छोटा छोटा चीज भी मुझे तो हर डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना, नहीं ये गड़बड़ हो रही ये नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा। ये मार्केट में डाल के देखते हैं, अच्छा हो रहा तो ठीक है, अदरवाइज हटा लेंगे। क्योंकि अगर आप फास्ट एक्टिवली एक्शन नहीं लेंगे, अगर फास्ट वे में आप एकदम एक्शन लेके काम नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीटर उतना ही फास्ट में ग्रो कर रहा है और उतना ही फास्ट में ये कर रहा है। तो मुझे हिट एंड ट्रायल या नया नया चीज, सिस्टम को नया चीज जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं, पता नहीं लगता चलेगा कि नहीं चलेगा, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। तो हिट एंड ट्रायल या कुछ भी नया करने के लिए अपना टेक सिस्टम रहता है, तो हम तुरंत डालते हैं, 15 दिन में 20 दिन पता लगा हाँ अच्छा चल रहा है, इट्स ओके, अदरवाइज हटा दो, डिसेबल कर दो आप इसको। तो ये एक अपना इन हाउस रखने से बेनिफिट हो जाती है। हमने एक बार कभी बाहर से अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन थी जो मैंने बाहर से ट्राई किया था बनाने के लिए, बाद में क्या छोटा छोटा इंप्लीमेंट करने के लिए उनकी कॉल रिसीव नहीं होना या वो टाइम पे प्रॉपर नहीं करना, हर चीज को एक दूसरे तरीका से ले जाना, तो उसमें मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने धीरे धीरे अपने एक टेक सिस्टम को ही अपने ऑफिस में इन हाउस किया, हर चीज को, हर एक छोटे छोटे चीज को जो हमारी टीम है टेक्नोलॉजी के, जो टेक सिस्टम है, वो सारे चीज डेवलप करते हैं। उसमें मुझे भी इंटरेस्ट है, मैं भी बैठता हूँ, थोड़ा सजेशन लेता हूँ, कभी देता हूँ, जो अच्छा लगता है कुछ उनसे ले लेता हूँ, बोलता हूँ अच्छा है या बुरा लगता है, मैं बोलता यार पसंद नहीं आ रही, इनको और अच्छा कर सकते हैं, मार्केट में ये चल रही है, हम सब मिलके एक बार बहुत अच्छा तरीका से और चाह रहे हैं अच्छा बनाने के लिए। सर मतलब मैं ये समझू कि आप ये बोल रहे हैं कि हम बाहर से जब हायर करते हैं किसी को, जी ऐप ले ले या जो भी, तो सर्विस उनका उतना अच्छा नहीं होता कि टाइम टू टाइम कोई अपडेट करना है या जरूरत हो टाइम पे नहीं कर पाते। नहीं, अच्छे कंपनी करते हैं, क्योंकि आपके इनिशियल फेज में दिनेश जी आप अभी वही बात, टाटा अंबानी तो बने नहीं है जो आपके पास इतना पैसा है, जो एकदम बहुत बड़े जाइंट वाले, बहुत पैसे वाले को आप दे देंगे जो हमारे लिए बनाइए। आपके पास एक फाइनेंशियल भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट रहती है, आप इससे ज्यादा बजट में आप खर्चा नहीं कर सकते हैं कंपनी को। अगर सिर्फ और सिर्फ हम पैसा उठाए अब पूरा टेक्नोलॉजी वाली टीम को दे दे, भाई साहब आप मेरे लिए इतना बड़ा बना दो, तो हमारे दूसरे साइड के जो काम कर रहे हैं उनको वो भूखा मर जाएगा या हमारी कंपनी उस साइड में डाउन हो जाएगी। तो हमारे एक फिक्स बजट होती है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उस फिक्स बजट में हम सोचते हैं जो हमें क्या बाहर से आउटसोर्स वाले बेनिफिशियल है कि अंदर वाले में, हमने बहुत सारे ऐसे सिस्टम को तैयार किया है जो कि इन हाउस हमारे लिए बेहतर था, हमने इन हाउस किया। बाहर वाले कुछ लोग को अच्छा हो सकता है, बाहर वाले में हो सकता है सॉफ्टवेयर आपको कंपनी पसंद नहीं, आपको ये पसंद नहीं आती, आपको टेक्नोलॉजी नहीं पसंद है या आपको नहीं पता, थोड़ा भी एबीसीडी नहीं पता, तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिए, जो मेरे हिसाब से उनको आउटसोर्स वाले खरीद लेना चाहिए, हाँ ठीक है हम यूज कर सकते हैं। सर जैसे इसमें एक ये भी हो सकता है कि मन मुताबिक जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप क्रिएटिव आदमी हैं, आप चाहते हैं कि हर चीज वो बने जो मैं चाहता हूँ, जी जी, तो वो लोग बना के नहीं देते, आप चाहते हैं कि ये नहीं आ रहा है चीज जो मैं तो इसके लिए भी सेटअप लगाना एक मतलब बहुत जरूरी है। और मैं जो चाहता हूँ वो तो नहीं, मैं ये चाहता हूँ जो हमारे यूजर हैं, हमारे जो नीचे काम करने, हमारे टीम जो काम कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर उनको बेनिफिट हो रहा है, मान चलिए कोई हाउसकीपिंग स्टाफ है, नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं ग्राउंड लेवल पे उनको अच्छा हो पाएगा, उनको बेनिफिट होगा कि नहीं, अगर उनको होगा तो मैं यूज कर लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो काम कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा था, हम उससे भी जा सकते हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं।
सर ये तो बात हो गई कि हमारा सेटअप भी बहुत बड़ा है, जी टेक्निकल जी जी पूरा टीम ही है जी जी और सेटअप ही सारा कुछ आपने लगा रखा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सेटअप आपने इतना खर्च भी किया, इतनी बड़ी टीम, आप खुद भी रहते हैं, इससे कंपनी को और हमारे काम करने वाले एम्प्लॉय जो है, जो हमारे फील्ड में काम करते हैं हम्म। हॉस्पिटलों में, क्या इससे क्या क्या बेनिफिट दे पाए हैं और उससे फायदा क्या हो रहा है लोगों को? अच्छा, बेनिफिट्स तो अभी तक बात करूं अगर मेट्रोलाइट में, जी। तो मैं अब की शुरुआती दौर की बात बताता हूँ, फिर मैं बिल्कुल। अभी क्या कर रहा हूँ तो मैं उस पे आऊंगा, अभी क्या क्या इंप्लीमेंट किया है। और इस सारे चीज को, जैसे मैंने शुरुआत में सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहा था तो हमारी वेबसाइट सब में कुछ इशू मतलब था, पहले लोग बोलता वेबसाइट बनाओ या ना बनाओ, स्टैटिक बनाओ डायनेमिक बनाओ, बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारा चीज मैंने इंप्लीमेंट किया था, वेबसाइट सब ओके किया, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आपके बारे में कोई जानना चाह रहा है, आप सो रहे हैं लेकिन आपके कंपनी के बारे में हो सकता है कोई सर्च कर रहा हो, अवेलेबल नहीं होंगे तो कौन क्या पढ़ेगा, आप पहले वेबसाइट बना के डालो। इसके बाद हमें ये लग रहा था, सबसे पहले जॉब सिस्टम हमने बनाया, हमारे लिए जॉब देना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी, हम बेरोजगारी को कम करने के लिए लगे पड़े हैं। और सबसे बड़ी चैलेंज जो मैंने बताया, जो प्रॉब्लम आ रही थी, कोई आदमी एमपी से है, कोई राजस्थान से, झारखंड, बिहार, यूपी, कहीं दूर ऑल इंडिया से, पैन इंडिया अब वो पैन इंडिया से कॉल, हमारे पास भर दिन में कॉल बजते हैं, इतना कॉल आते हैं, एक नंबर पे दूसरा बिजी जाता है, दूसरा बिजी, हम उसका भी सोल्यूशन अब कर रहे हैं। बट अब वहां से आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर मैं झारखंड से हूं, आपके यहाँ आना चाहता हूं। अब वहां से आए, हो सकता है वो अनफिट हो जाए हमारे जॉब के लिए, हम हर किसी को फिट नहीं कर सकते, मुझे मार्केट में भी अच्छे पर्सन को ट्रेनिंग देके लगाना होता है। अब यहाँ पे आके वो अगर वो मतलब आते हैं और फिर पता लगता नहीं तो रिजेक्ट हो गए, तो मुझे भी लगता था यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, उन बच्चे को जो वहां से किराया खर्चा भी किराया खर्चा करके आए, एक घर पे भी सिंपैथी होगा कि भाई बेटा हमारा जा रहा है या कोई हमारे जा रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, और उनको जॉब सिलेक्शन नहीं हो। मेरा एक ही मकसद है, जो भी हमारे यहाँ पे आए उनको मैक्सिमम अगर फिट बैठ रहे हैं तो किसी न किसी सिस्टम में उनको जॉब मिल जाए, बात समझ रहे। तो ये एक बड़ी चैलेंजेस थे, यहाँ आए और अनफिट होके चले जाए तो वो दिक्कत आती थी। तो इस जगह पे मैंने सोचा हम ऐसा क्यों ना बनाए सिस्टम, जो कि वहां घर बैठे हैं और घर बैठे एक फॉर्म भरे, बेसिक चीज सबका, मैं उनसे पूछो नाम क्या है, पिताजी के नाम क्या, एज क्या है, हाइट वेट, बेसिक चीज में कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, और उनके बेसिस पे हम अपना दिमाग लगाए, हम अपना एल्गोरिदम लगाए उसमें इतना अच्छा तरीका से, जब हम उनको देख के हमारा डाटा ही बता दे जहां आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं है, हम अपना जो जॉब क्राइटेरिया हो सकता है उसमें डाल के फिट करके उनसे वहीं दिखा देते थे। जहां आप झारखंड बैठ के आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते जैसे क्लिक करेंगे सबमिट बटन, आपका रिजल्ट आ जाएगी, हाँ आप पास हैं या फेल हैं। अगर पास हैं तो आपकी एक रिपोर्ट बन के चली जाती थी आपके मोबाइल पे, आप डाउनलोड कर दिया, उसको डेट भी लिखा रहता, आप इतना दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए, आप पास है बेसिक लेवल पे, बस वहां डॉक्यूमेंट्स ओके हो गया, आपकी जॉब लग जाती थी। तो इससे स्पीड हुई फास्ट, और उन बच्चे को बेनिफिट हुई जो कि जॉब लगा, बात समझ रहे। तो वहां से कितना बेनिफिट होके यहाँ तक हम आए, एक तो इससे हमने जॉब पोर्टल को एनहांसमेंट फिल्टर होने लगा, जो काम के लोग आने लगे, और बाकी जो बच्चे उनका भाड़ा खर्चा समय बच गया, एकदम उनको भी बेनिफिट हुआ और हमें भी बेनिफिट हुआ। हमें पैन इंडिया पे पहुंच भी गए, पैन इंडिया पर जहाँ बैठे वहीं से कर लिए, एकदम सही है। और हमारी जो एक दो क्वेश्चन इसमें और आती थी, देखिए हमें कैसे एज ए मेट्रोलाइट में कैसे बेनिफिट हुआ, रिसेप्शन पे आए, मान के चलिए किसी भी कंपनी में रिसेप्शन पे गए, अब रिसेप्शन में हो सकता है आपको अच्छा लगा कुछ चीज, किसी चीज को अच्छा नहीं लगा, जो इंटरव्यू लेते हैं, हमारे यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए कई लोग हैं, अब इंटरव्यू ले रहे, हो सकता है उनके बोलने वक्त में कुछ उनको दिक्कत आ गया हो, टैलेंट है लेकिन उस समय में नहीं प्रेजेंट कर पाए हो, तो उस समय कितना बड़ी चैलेंजेस होगा, या लोग जेंडर पे या मुंह कान के कलर पे या कुछ ऐसे सिस्टम पे देख के एज पे या कुछ ऐसे कंडीशन पे फिल्टर कर लेते हैं बहुत बार, नहीं मुझे इनको नहीं रखना या रखना। जब हम ये सिस्टम बना दिए, जब टेक्नोलॉजी इनेबल कर दिए और कंपनी को ये चीज में फिट बैठना है, तो किसी भी हमारे रिक्रूटर को कोई जरूरत ही नहीं है, वो एक बार ओके कर दिया तो इनको डॉक्यूमेंटेशन करना, वहां पे हम जेंडर हटा के, मतलब एज हटा के, जाति धर्म हटा के, हर चीज हटा के एज ए इंडियन सोच के अच्छे तरीका से हम टेक्नोलॉजी को इनेबल करके हमने जॉब देना शुरू कर दिया। मतलब किसी तरह का पक्षपात उसमें, कोई पक्षपात नहीं है, उसमें चांस ही नहीं है, एकदम चांस नहीं है। और यही तो बेनिफिट्स है टेक्नोलॉजी का, हम जाति धर्म सब कुछ से ऊपर उठ के पक्षपात को हटा के एक बार में हायरिंग करें, कोई भी लोग है हमारे लिए, सबके लिए द्वार खुला हुआ, ना कोई पावर ना पैरवी, कोई पावर पैर, हाँ एकदम सही बात है, पावर पैरवी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत आदमी रेफरेंस लगाते हैं, जब यहाँ लगाना बहुत रेफरेंस चलती है तो रेफरेंस लगाते हैं, तो टेक्नोलॉजी में कोई रेफरेंस है, आप डालिए डाटा एक्चुअल होगा तो हम जॉब लगाएंगे। तो एक तो जॉब वाले में मैंने ऐसे क्रैक करके ऐसे किया था। दूसरी केस ऐसे तो कई सारे चीजें अभी आपने, इसके बाद हमने सोचा जो जैसे कंप्लेन आते हैं, एक कंप्लेन की बड़ी चैलेंजेस है, मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, इससे कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं एक कंप्लेन का एग्जांपल देके बताता हूँ।
अब कंप्लेन आते हैं बच्चे की, अब बोलते हैं सर मैंने कंप्लेन किया, हमें टाइम लगे, 2 दिन में रिजॉल्व नहीं हुई, नंबर भी नहीं लगता, कई बार नंबर बिजी रहता तो वो कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं। जी अगर आप कंप्लेन में, अगर आप एम्प्लॉय की कंप्लेन दिनेश जी अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी आदमी छोड़ के चला जाएगा। भाई उसने किसी ने कंप्लेन रेज किया, किसी ग्राउंड में मान के चलिए कोई फील्ड एग्जीक्यूटिव कर दिया, कोई सुपरवाइजर को कंप्लेन किया, और वो बोलता है उनको क्या ही जरूरत है, वो इग्नोर कर दिया, और हमें तो नहीं पता लग पाती ना वो सही बात है कि नहीं है, कितना कितना ग्राउंड पे जाके, तो इतना जाके हमने सोचा नहीं ये सिस्टम तो गड़बड़ है। हमने एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, उस एप्लीकेशन में कंप्लेन का सिस्टम एक डाला हूं। कंप्लेन में क्या सिस्टम है, बच्चे के हाथ में, मान के चलिए किसी के साथ मिसबिहेविंग का केस हुआ, किसी का सैलरी का इशू हुआ, किसी का पीएफएसआई का इशू हुआ, कुछ भी हो सकता है कंप्लेन में, किसी को छुट्टी चाहिए, किसी को ड्यूटी आवर्स का इशू है, किसी को कुछ भी चाहिए, एडवांस चाहिए किसी को, ऐसा कई सारे चीजें हैं। अब वो चीज ऊपर जाती थी, हमारे साथ जो दिक्कत आ रही थी वो सुपरवाइजर को बताते, सुपरवाइजर फील्ड एग्जीक्यूटिव, फिर एरिया मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट, ये प्रोसेस लंबी होती जा रही थी, और इसमें क्या होता था उनकी रियल प्रॉब्लम दूर ही नहीं हो पा रही थी। हमने सोचा नहीं ये तो फिर दिक्कत आ रही है, बहुत लंबी प्रोसेस हो रही है। हमने बोला आपको जो भी इशू है आप कंप्लेन बॉक्स में जाइए, आप कंप्लेन डालिए, 24 घंटा के अंदर में विद इन 24 आवर्स में हम आपकी कंप्लेन को दूर करेंगे। अगर 24 आवर में दूर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए एक बड़ी चैलेंजेस है, हम सब मिलके कोशिश करें 24 आवर्स में हम उनकी प्रॉब्लम को दूर कर दें। और उसमें क्या एक सिस्टम बनाए, जो अगर मान के चले हमारे यहाँ पे आएगी और ये बच्चे यहाँ पे कंप्लेन डाले और यहाँ से भी तो कोई यस लिख देगा ओके हो जाएगा, हमने ये भी सिस्टम बना दे, यहाँ से कंप्लेन दूर हो जाएगी, तब आपके पास एक नोटिफिकेशन ऐप पे जाते हैं, वो बच्चे के मोबाइल पे जाती है, जो एम्प्लॉय हैं उनके मतलब मोबाइल पे जाती है। अगर जब तक वो यस नहीं दबाएंगे हाँ हमारा कंप्लेन ओके हो गया, दूर हो गया, तब तक यहाँ पे कंप्लेन क्लोज नहीं होती है। तो एक रिक्वेस्ट भी है, अगर हमारे जितना भी मेट्रोलाइट के एम्प्लॉय सुन रहे होंगे उनसे मैसेज, आप लोग को अगर कंप्लेन दूर हो जाती है तो यस दबाइए, अगर नहीं हो रही है तो किसी के फोर्स मार के नो मत, यस मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, एकदम जो सही हो वही डालिए। तो ऐसे कई सारे सिस्टम हमने इनेबल किया ताकि दोनों को बेनिफिट हो रहे हैं। और भी कुछ उसमें मतलब ये तो एम्प्लॉय वाले हो गए, जी जी जी, है ना, और भी कुछ इसमें आप बढ़ा रहे हैं या अभी बहुत सारा चीज मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी IoT डिवाइस के लिए प्लान कर रहा हूँ। IoT डिवाइस में यह है सेंसर बेस्ड काम करेगा, और मैंने अभी मशीन लर्निंग ML के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, AI कैसे यूज करूं हम अपने सिस्टम में, AI का बहुत बेनिफिट्स आने वाला है, ML का, मशीन लर्निंग का है। मैं पूरा क्लीनिंग सिस्टम को ना टेक के थ्रू, मेरा एक मकसद और है टेक का, वो पता नहीं कब होगा, मैं डेली सोचता रहता हूँ इस बारे में, जो हम ऐसे कैसे करेंगे। लोगों की संख्या क्लीनिंग में आप जाएंगे तो रिड्यूस होती जा रही है, लोग कोई साफ सफाई क्यों करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, कम पढ़े लिखे लोग हैं या कुछ ऐसे केस है, मजबूरी है, कुछ भी ऐसे, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, अपना बेटा बेटी हर को बनाना चाहता है, क्लिनिक के लिए तो कोई नहीं बनाएगा। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं ऐसा क्या सिस्टम लाऊं, ऐसा क्या टेक्नोलॉजी लाऊं, ऐसा क्या मशीन लर्निंग का यूज करूं या कुछ ऐसा यूज करूं जो कि सारे सिस्टम को क्लीन कर दे। बात समझ रहे हैं? तो उस सारे मतलब हम नंबर ऑफ मैन पावर को रिड्यूस कर दे और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लीनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए। ये सिस्टम मैं बहुत प्लान कर रहा हूँ। मैं चाइना को भी देख रहा हूँ वो क्या बना रहा है, यूएस में भी देख रहा हूँ वो कैसे सिस्टम को कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिस्टम को मैं प्लान कर रहा हूँ, जब आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको भी हमने ये चीज तैयार कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रही है ये चीज। प्रोग्राम आता रहेगा और लोगों को अपडेट भी मिलता रहेगा। जरूर जरूर, मैं लोगों की हेल्प करने के लिए बनाऊंगा। जैसे जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो कोई भी चीज आएगा तो उसके फायदे नुकसान सारे होते हैं। सही बात है। अब इसमें दो बातें, एक तो अब बाहर वाले भी टेक्नोलॉजी आपने यूज करके देखा, अपना भी सेटअप बैठा के। जी जी जी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अब या अभी या आने वाले समय में, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी को लेकर चैलेंज क्या है? चैलेंजेस सबसे बड़ी है ना इम्प्लीमेंटेशन का। आप बना लेंगे बड़ी बड़ी, आपको टेक्नोलॉजी पसंद है तो आप तो बना लीजिए, या आप टेक वाले को दीजिए बनाने के लिए, बना के रख देंगे, सर ये रहा टेक्नोलॉजी मैंने बना दिया जैसे आपने बनाया। क्या वो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं? क्या रियलिटी में अगर वो ग्राउंड से इम्प्लीमेंट होकर आ रही है तो आप निश्चित रूप से उनको बोलिए हाँ ठीक है, तब तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ी चैलेंजेस है, उसको सुधारने की जरूरत हमेशा रहती है। जैसे हम लोगों का जो ज्वाइनिंग वाला वो ऐप आया था, जी जी, हमारे उन्होंने सही चर्चा किया। ज्वाइनिंग की प्रोसेस थी हमारे यहाँ, पहले मैनुअली हम लोग ज्वाइनिंग करवाते थे एक एक फॉर्म पे, तो एक फॉर्म में एक्सक्यूजेस बहुत लोगों को बहुत होते हैं, अब कई लोगों पे जुर्माने भी लगाने पड़े, हमें मजबूरी बस लगाना पड़ता था, आप ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे तो हम फाइन लगा देते थे या कुछ ऐसे में। हमारे बहुत वो सिस्टम मैनुअली, फिर हम उसको टेक्नोलॉजी से ही रिप्लेस किया। आपको कुछ नहीं करना है, ऐप के थ्रू ही सारी चीज आप ज्वाइनिंग हो जाएगी, और वेब पोर्टल थी उस पर ही आप कर दीजिए, ताकि अब हमारे पास 100% फुल ज्वाइनिंग का एकदम ऑन टाइम फुल ज्वाइनिंग की प्रोसेस है। अभी कोई भी किसी का भी डाटा लेना हो हम तुरंत निकाल के दे देते हैं।
हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड होते जी हैं, जी आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड का काम भी बहुत चैलेंजिंग, पार्किंग मैनेजमेंट, थेफ्ट जी जी मैनेजमेंट, जी जी। उसमें आप टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं देख? अभी हम सिक्योरिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी। सिक्योरिटी वाले में, सिक्योरिटी में देखिए क्योंकि कुछ, ये बड़ा मेजर एक क्वेश्चन है हाँ सब। इस पे भी हमारा जी। एग्जैक्टली मुझे मैं भी अभी इस पे भी सोच रहा हूँ अभी, जो आखिर एक दो सिक्योरिटी जो पर्सन है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनको क्या काम और टेक्नोलॉजी दूं ताकि उनकी काम आसान हो जाए, और दूसरी काम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या हम ऐसा सिस्टम बना के दूं, टेक्नोलॉजी लगा के दूं ताकि उनको भी वो आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अभी आईओटी डिवाइस के बारे में बता रहा था। आईओटी डिवाइस में क्या होता है, सेंसर लगी रहती है, सेंसर का यूज है, रियल टाइम पे लाइव एक्सेस सारी चीज बताती है। उसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलिए कि कहीं पे चारों साइड से बाउंड्री है, एक सोसाइटी है, चारों साइड से बाउंड्री है। अब हम चारों बड़ी लंबी बाउंड्री है, उसको पूरा को थेफ्ट मैनेजमेंट हमें रोकना, मतलब क्या करता, चोर जो होते हैं या कुछ चोरी करने के लिए आते हैं, बाउंड्री को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और कुछ साइकिल हो, बाइक हो, या जो भी छोटा मोटा सामान हो, इस साइड से लेके बाउंड्री क्रॉस करके फिर उस साइड में चले जाते हैं और चोरी हो जाती है। अब गार्ड क्या करेगा, गार्ड गेट पे बेचारा है, वो पीछे में चोरी कर रहे हैं, पता नहीं लगती है। एक बड़ी प्रॉब्लम है। या तो आप चारों साइड से आप गार्ड लगाइए, अब इतना गार्ड लगाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है। गार्ड राउंड पे जाता है तभी चोरी, सही बात है, गार्ड राउंड पे जाता है, लाइट देखता है, चोर भाग जाता है या छुप जाता है। ऐसे केस में तो गार्ड की भी मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं, दो गार्ड डालेंगे, पूरा राउंड लेने में आधा घंटा लग जाएगी, तो चोर समझता है, स्मार्ट है वो भी। तो हमने इसको सोच रहा हूँ, आईओटी डिवाइस के एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे कि हम, मेरे दिमाग में चल रहा, अभी हम एक आईओटी सेंसर आती है, एक तो मतलब पीआर सेंसर आती है, जिससे कि और ह्यूमन का कोई भी इंसान अगर आएगी, भले रात में भी लाइट नहीं भी रहेगा तब पर भी काम करेगा, जब भी उसके पूरा रेडियस जितना लंबा उसका सेंसर की कैपेसिटी होगी, उतना दूर में कोई भी इंसान अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जहां सिक्योरिटी बैठा रहता वहां पे अलार्म बज जाएगा, किसी ने अलार्म वहां पे काम किया लाइट से। कोई जैसे हमारी यहाँ से मान के लिए 1 किलोमीटर यहाँ में सेंसर लगा दिया, यहाँ पे यहाँ से 1 किलोमीटर तक सीधा दिखते रहेगा वो, हमेशा जो आएगा उस रेंज में जैसे ही आएगा कि यहाँ पे बज जाएगी, जैसे बजेगी समझ जाएगा यार इस कैमरा इस सेंसर नंबर पे बजा, यहाँ पे है लगा हुआ, कोई इंसान क्रॉस कर रहा है, तुरंत जाकर चोरी को रोक सकता है। तो ये एक सेंसर की मैंने आईओटी डिवाइस से बताया, ये सारे चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता। और एक जैसे कि कोई गार्ड सो जाते हैं, बहुत बार ये भी देखते हैं बहुत आदमी जो गार्ड वाले केस में, गार्ड रात में आप ड्यूटी करते रहेंगे, कैमरा घुमा के सो जाएंगे, इतना आजकल तेज है। तो हम लोग उसको रोकने के लिए भी प्रयास में है, जैसे कि हम लोग एक क्यूआर स्कैनिंग सिस्टम है, जो मोबाइल में ही एक मतलब सिस्टम रहती है, जो क्यूआर कोड हम लोग हर जगह पे लगाते हैं और उसको स्कैन करते हैं, हर 1 घंटा पे स्कैन करना होता है, उसका पूरा डाटा हमारे पास भी आती है ऑफिस में, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके पास भी जाती है, और जो गार्ड स्कैन करते हैं उनके पास भी रिपोर्ट जाती है, वो सारा स्कैनिंग करके डाटा पूरा लाइव एक्सेस डाटा जाती है। तो रात को गार्ड सोते भी नहीं और जगे रहते हैं। तो ये भी हमारी प्रोसेस है, कई सारी और भी इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें बताएंगे आगे। सर अब इसके बाद हमारा रैपिड फायर आएगा, इसके पहले मतलब 2 मिनट में सर के बारे में बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जब मैं भी नया नया आया था ऑफिस में, तो उस समय अभी सर सेटअप ही लगा रहे थे अपना टेक्नोलॉजी वाला। जी जी जी। उस समय पहले वेबसाइट भी आपने लिया था, ऐप भी लिया था, वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो सर के मन में आया कि हम अपना ही सेटअप कर लें। और उस समय हायरिंग चल रही थी टेक्नोलॉजी वाली, तो उस समय एक अनिल जी आए थे, तो हमारे पार्टनर हुआ करते थे, वो भी यूपीएससी से आए थे। तो सर ने कहा कि आप लोग दोनों लोग साथ रह जाओ। तो उसमें क्या होता था कि रात भर वो जगे रहते थे, रात भर लैपटॉप पे क्या क्या करते रहते थे, और वो शादीशुदा थे, तो शादीशुदा वाले रात में कॉल लगाते थे, हाँ ये हाँ वो, और मैं सोचता था क्या हो रहा है रात में। तो मैं पूछा ये क्या कर रहे हैं रात में, सुजीत सर से बात हो रही है। तो रात में 2 बजे 3 बजे तक सुजीत सर भी जगे होते थे, अनिल जी भी जगे होते हैं। इससे पता चलता है कि सर मतलब कैसे टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं कि आधी रात को 2 बजे 3 बजे जब उनको कोई समस्या आती थी सर को कॉल करते थे, जब सर इधर, यानी कि दोनों तरफ लोग काम कर रहे थे। और वो मतलब सर का मैंने देखा कि कैसे मतलब कहिए कि पहला प्यार सर का ये टेक्नोलॉजी और कहा जाए, बाकी प्यार के बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसका हमें पता है कि सर को अगर 4 बजे भोर में अगर टेक्नोलॉजी के बारे में फोन करे तो तुरंत सर रिप्लाई देते थे। तो वो चीज वो भी मैंने सामने से देखा कि कैसे अनिल जी और सर का एक वो था अपना, कि दिन भर तो यहाँ रहते थे ऑफिस में, रात में भी कॉलिंग और रात भर काम चलता था। तो सर कैसे मैनेज करते थे इतना, मतलब आधी रात 2 बजे 4 बजे, और वो भी नहीं सोते थे, आप भी नहीं सोते थे। उसमें क्या है, आप कोई चीज आप बिल्ड कर रहे हैं, आपके एक मिशन पे है, तो मुझे इतना दिन में ये बनाना है,
अब उस समय हम आप किसी को टास्क दे दिए, नहीं ना आप बनाओ, फिर आप रेस्ट कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा, वो बेचारा अकेले पड़ जाएगा। मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है और हमने वो प्रोजेक्ट दिया है, आप बनाओ, मैं हूँ आपकी टीम में, मैं हूँ आपके सपोर्ट में, तो मुझे तो उनके साथ रहना पड़ेगा, 5 दिन के अंदर हम कंप्लीट करना, दिन क्या रात क्या सब बराबर है हमारे लिए। तो उसमें अनिल भी बहुत मेहनती इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत डेडिकेटेड होकर काम करने, सही इन्होंने बताया। जो रात को सर यहाँ तक हुआ और ये काम को पता नहीं प्रोसेस आगे पता नहीं लग रही है, अब क्या करो, कोई बात ना, हम इस तरीका से जा सकते हैं क्या, या इस तरीका से हो सकता है क्या, हम अपना दिमाग लगा क्या ये तरीका को ऐसे कर सकते हैं क्या, तो बोलते हाँ सर ऐसे हो सकता है, फिर उसको ट्राई करते थे, होता था। और हमने कभी टेक्नोलॉजी किसी को चोरी करने वाला सिस्टम नहीं रखा, हमने कहीं से देख लिया, हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, कॉपी पेस्ट वाली नहीं, हमने देखा हमारे ऑफिस में हमारे सिस्टम में कहाँ कमी है और उसको हम बेहतर वे में कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। टेक्नोलॉजी है भी वही चीज, आप अपने चैलेंजेस को एकदम शॉर्टेस्ट वे में कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो आप टेक्नोलॉजी बनाए ना, फिर मतलब ही क्या, हम कहीं से कॉपी लिए पेस्ट कर दिए तब तो, और रात भर काम किया और सुबह उठ के 9 बजे पहुंच गया ऑफिस, दोनों ऑफिस तो अब टाइम की बात है, ऑफिस तो पहुंचना होता है और काम करना ही होता, दिन हो या रात हो। हमने बहुत मतलब डेडिकेट, हमारे अभी भी जो टेक की टीम है, दिन नहीं होता रात नहीं होता, कई दिन में बताऊं तो आपको ऑफिस में सो जाते हैं रात को, दिन का तो काम ही करते हैं, रात में भी इतना काम करते हैं जो रात, कभी हमें टारगेट पे होता है, हमेशा टारगेट पे, जो भाई मिशन इतना है हमारी, ये टारगेट नहीं है जो हम जॉब से निकाल देंगे वाली बात है, ऐसा कहीं सिस्टम नहीं, लेकिन हमारी टारगेट हम हर किसी को मिलकर हम अपने आपस में टारगेट लेते हैं, तो इतना दिन में हमें ये पूरा करके देना, अब पूरा करेंगे इतना जल्दी आसानी से ये काम हो जाएगी। ये कहिए कि काम करते करते सो जाते हैं, फिर उठ के काम शुरू। हाँ, काम इतना मतलब डेडिकेटेड होके काम करते हैं, और टीम एनर्जी भी है हमारी। जी जी जी, आजकल के लड़के हमारे बहुत मतलब अभी टीम तो बहुत स्ट्रांग है। जी जी, हम भी देखते हैं कैसे लोग काम करते हैं, चाहे जो भी है, उससे मोटिवेशन भी मिलती है। सबसे एनर्जेटिक टीम जो है हमारी टेक्निकल वालों की है, वो जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एक अकेली डिपार्टमेंट नहीं है, वो सबका छोटा छोटा पार्ट है। कभी हो सकता है मार्केटिंग में जरूरत पड़ जाती है तो वो एक पार्ट उनका बनाते हैं, कभी जरूरत फील्ड में तो फील्ड में घुसना पड़ता है उनको, कभी ये एडमिन काम में घुसना पड़ता है, एडमिन में हर किसी का अपना अपना, उसमें हर किसी का सिस्टम को संभालने के लिए टेक्निक चाहिए, तो वो बहुत स्ट्रांगली हम लोग काम करते हैं और अच्छा भी इसी तरीका से करते रहेंगे जितना भी हमारे और भी सिस्टम है इसमें। बिल्कुल सर, तब रैपिड फायर शुरू करते हैं, निश्चित रूप से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सर, जी जी, कि पर्सनल लाइफ में मतलब ये तो हम कंपनी के बारे में, अदर कॉमन, आप कौन डिवाइस यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि लोड बहुत है आपके ऊपर, बहुत सारे जिम्मेदारी भी है, तो कैसे करते हैं? मैं सबसे ज्यादा मतलब मोबाइल यूज करता हूँ और एप्लीकेशन में व्हाट्सएप पे सारी चीज एक्सेस रहती है, व्हाट्सएप ज्यादा करता हूँ, और रेदर देन की मैं लोगों को बोलता भी हूँ, मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन मैं बोलता हूँ, जो अगर आपको कॉल ना रिसीव करो ना, मैं तो मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए, मैं रात तक में रिप्लाई कर दूंगा, या बहुत जितना जल्दी, हाँ सोने से पहले मैं एक बार पूरा मैसेज देखता हूँ। दिन भर में तो मत पूछिए, 250-300 तो ग्रुप मैसेज में आ रहा था, लेकिन मैं देखता हर किसी को। मुझे याद है कि मैंने सर को मैसेज किया था, कहीं जाना था हम लोग मीटिंग में साथ में, मैंने किया तो सर का कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर रात में 2 बजे सर ने रिप्लाई किया कि कल हमें जाना है, तो दूसरे दिन जब मिले तो सर दिखाने लगे कि देखिए कितने हजार में से मैसेज आपका, फिर हमने रिप्लाई किया रात में 2 बजे सारा पढ़ के। तो एक तो हो गया सर कि पर्सनल लाइफ, दूसरा हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आप फॉलो करते हैं। मैं अभी जो आगे फ्यूचर में फॉलो, मैं वैसे अभी एआई का बहुत यूज कर रहा हूँ और मुझे सीखना है, मैं अभी सीखने की प्लान कर रहा हूँ एमएल के, मशीन लर्निंग के बारे में, क्योंकि आगे मैं फ्यूचर में मेट्रोलाइट में इंप्लीमेंट करूंगा। अभी काम कर रहा हूँ एआई, फ्यूचर के लिए एमएल। मेट्रोलाइट में सबसे बड़ा असर क्या हुआ टेक्नोलॉजी का, जो आपने मेहनत की, आपकी टीम ने मेहनत की? बेनिफिट्स तो हमें बहुत हुए, एक क्वालिटी बढ़ी, साथ साथ जो हमें कॉस्टिंग बढ़ रही थी ना, ऑपरेशनल कॉस्ट, खर्चा ज्यादा हो रहा था, वो कम गई, खर्चा कम हुई और क्वालिटी बढ़ी, वो बेनिफिट्स रही हमें। अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो हमें भी पता नहीं और किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कि क्या अब धमाका करने वाला है, धमाका मशीन लर्निंग बहुत फोकस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एआई भी बहुत आगे बढ़ने वाली, अभी तो एआई के बहुत बेसिक वर्जन आई है, जब आप पेड वर्जन खरीदेंगे तो उसमें देखिए कि क्या क्या नहीं बन रहा है। हम जितना चीज बोल लेना, आगे जाके मैं कल भी एक चीज देख रहा था, रात की कहानी बता रहा हूँ, कल देख रहा था, जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, 2 मिनट का वीडियो को मेरा शूट करके कहीं डाल दीजिए, और आगे जाके मेरा डेथ भी हो जाएगा कभी, फिर भी बुलवाएंगे तो बोल देगा, ऐसे ही इंसान बोलते हुए मेरा दूसरा कपड़ा पहना देगा, सब कुछ कर देगा, ऐसा ही एआई बना रही है, और उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, 5 से 10 साल के अंदर में ये चीज सिस्टम आ जाएगी इंडिया में बोलता है, वर्ल्ड में आ जाएगी, इंडिया में भी बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगी। सर, मेट्रोलाइट एम्प्लॉय के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास अभी क्या है, क्या प्रोग्राम? अभी हम ऐप को बहुत अच्छे तरीका से डेवलप कर रहे हैं,
और बहुत अच्छे डेवलप किया भी है और भी अच्छा कर रहा हूँ। और सारा का सिस्टम बना के हम मेट्रो लाइट को मतलब हम मशीन लर्निंग में जाएंगे ताकि कैसे और भी सिस्टम को बहुत आसान कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आता है पेमेंट का, जी जी। कैश या ऑनलाइन, इसमें आप क्या पसंद करते हैं? मैं तो हमेशा ऑनलाइन ही ट्रांसफर करता हूँ। मेरे पास तो कैश आप देखेंगे तो 2-2 महीना में मेरे वॉलेट में पैसा भी नहीं रहता कैश, मतलब पैसा निकालते भी नहीं है एटीएम सबसे मैं जनरली। इसमें एक और इसी संबंधित क्वेश्चन है सर। जी जी। जो मान लीजिए छोटे लोग भी मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, बड़े लोग भी, जैसे मुझे याद है एक आदमी केरला के थे हमारे साथ, 98 लाख रुपया था उनके अकाउंट में, उन्होंने हमें दिखा, और वो भी सब्जी खरीद रहे थे, पेमेंट कर रहे थे। तो उसकी सुरक्षा के लिए कैसे होता है? ऑनलाइन सुरक्षा कोई डर और तो नहीं है उसमें? ऑनलाइन में कहीं से डर नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। बहुत सिक्योरिटी आजकल टाइट है। जैसे हम ये सिक्योरिटी देते हैं वैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी सिक्योरिटी आती है, कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी बहुत हाई है। कभी भी टेक्नोलॉजी में ब्रिच आने से पहले लोग ना जो बनाता है ना हर बार पहले यही देखता है सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है। और रैंडम किसी पे भरोसा वैसे मत कर लीजिए। आजकल फेक भी जो करता है वो भी बहुत फास्टली सोचता है। मतलब ये मान के चले कि अगर हम गलती न करें तो कोई हमारा पैसा नहीं काट सकता। आप ओटीपी से सही बात है, आप कुछ बता दें, कुछ वैसे लिंक दे दें। हाँ, जो चीज बोलता है सीक्रेट रखने में वो सीक्रेट ही रखिए। आप एकदम बहुत बड़ा दानवीर मत बनिए या एकदम बहुत ज्यादा काइंड मत बनिए, हाँ ये ले लो कर लो, तो फिर दिक्कत है वहां पे। मतलब कुछ मोबाइल का पासवर्ड दे देना या कुछ इस तरह से नुकसान हो सकता है। और अनवेरिफाइड ऐप को यूज मत कीजिए, ये मैं पर्सनल सजेशन देता हूँ। आपके मोबाइल में आपकी पूरा एक्सेस देखते होंगे, अलाउ करवाते हैं, वो कांटेक्ट करवाते हैं, आपके पिक्चर कराते हैं, आपकी वीडियो, आपके मोबाइल का फोटो या आपकी कांटेक्ट लिस्ट पूरा स्कैन कर सकते हैं। जिसमें अलाउ होता है तो चेक करके ही अलाउ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आपसे जब ऐप इंस्टॉल करवाता है तो आप एक शुरुआत में इंस्टॉलेशन के टाइम पे लिख देता है आई एग्री विद ऑल द टर्म एंड कंडीशन। उसमें आप कहीं भी कोर्ट भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वो आपसे मतलब कभी भी कंपनी ही जीतेगी, आप नहीं जीतेंगे, तो क्योंकि सब में आप एग्री किए हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है जब भी अलाउ करे ना तो आप निश्चित रूप से अलाउ सोच समझ के कीजिए। कंटेक्ट में अलाउ करिए क्योंकि कंटेक्ट के एक्सेस ले सकता हो। सारा दुनिया भी डाटा का गेम है, बात समझ रहे हैं। जिसके पास आप एआई जो अभी बन रही है, आप चैट जीपीटी और ये सर्च कर रहे हैं, उसने कई लाखों करोड़ों आप उसमें डाटा भरा है, भर के फिर टेस्ट किया ये सही चल रहा है नहीं, तभी तो हम एक प्रॉम्प्ट में डालते हैं और तुरंत आंसर दे देता है। तो वही सब डाटा का गेम है, जिसके पास डाटा ज्यादा है वही आजकल रिच है, अमीर है। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, इसका मतलब उनकी गलती है तभी कटेगा, वो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं कटेगा चाहे कुछ भी करे। हाँ, और कोई आदमी आजकल रैंडम लिंक भेज देता और उस पे बोलता है क्लिक करके इंस्टॉल करो, इस सब पे मत जाइए, मतलब वेरीफाइड होना चाहिए निश्चित रूप से। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी जी। ऐसे तो सारे इम्पोर्टेंट ही थे, लेकिन थोड़ा मतलब आप ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेरोजगारी बढ़ रही है? बहुत लोग ऐसे मानते हैं, बोलते भी हैं, टीवी डिबेट या यूट्यूब। देखिए टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी बढ़ना तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है टेक्नोलॉजी से क्वालिटी बढ़ती है। नंबर ऑफ मैन पावर जो पर्सन है जो बहुत 20 आदमी में काम कर सकता तो वो 2 आदमी में कर लेगा, ये जरूर रिड्यूस जरूर होगी। एक ही रिक्वेस्ट है, उससे यही मतलब है जो 20 में से 2 लोग की काम बची, 18 लोग की गए, वो 18 लोग ना आप थोड़ा सीखिए जो कैसे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, रेदर देन इधर उधर करने से अच्छा टेक्नोलॉजी सीखने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। अब सबसे लास्ट सवाल, जी जी, लास्ट सवाल में ये है कि टेक्नोलॉजी से लाइफ बर्बाद भी हो रही है, मतलब कॉमन में आ जाता है डिपेंडिंग कि यूजर्स क्या यूज करते हैं। अब जैसे मेरे पास मैं जो टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ या मैं भर दिन देखता हूँ, बहुत सारा चीज देखता हूँ, गूगल करता हूँ, यूट्यूब करता हूँ, या अलग अलग चीज देखता हूँ दुनिया में क्या चल रही है, उसमें मुझे बेनिफिट लगता है। वहीं मैं जिसको गेम पसंद है तो गेम है, लेकिन कोई आदमी उसको मिसयूज करके गेम करके टाइम बर्बाद कर लेते, तो उनके डिपेंड है, यूजर पे डिपेंड करता है। दोस्तों तो सर ने सारे सवालों का जवाब दे दिया, और चलते चलते हम आपको एक निदा फाजली जी का शेर सुनाते हैं कि गुजरो जो बाग से तो ये दुआ मांगते चलो, गुजरो जो बाग से तो ये दुआ मांगते चलो, जिस डाल पे फूल खिले हैं वो डाल हरी रहे। तो दोस्तों आप खिलते रहें, फिर खिलाते रहें, आपके दोस्त आपके परिवार सब खुशहाल रहे। इसी दुआ के साथ अगले सोमवार को फिर मिलते हैं, सर भी रहेंगे अपने वादे के मुताबिक, और फिर अगले टॉपिक पे फिर बात करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।